Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to revise English Prose lesson 4 part 2. The chapter name is Socrates, written by Rhoda Power. Student, you have already read the chapter 4. Chapter name lesson Socrates, but today I will revise next part of the lesson Socrates, written by Rhoda Power. Student, you have read the first part of the lesson and you know the writer explained about the Socrates. Socrates is a person who advised to the people of Athens. Everyone obey the rules of Socrates. He advised the Athenians so that they may know about own minds what is right, true and beautiful. But today I will read again the next part of the lesson Socrates. Now I start the paragraph. But although many people loved the old man, बच्चों आप जानते हैं कि सुकरात के बारे में जो उन्होंने किया कि उन्होंने वो हमने कहानी यहाँ तक पढ़ ली थी कि उनकी प्रसिद्धि जो है सुकरात की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। सभी जो धनी व्यक्ति होते थे या गरीब व्यक्ति होते थे तो उन सभी के दरवाजे जो है उनके लिए खुले रहते थे। और इस तरीके से सुकरात के एक शिष्य थे जिनका नाम प्लेटो था, जो उनके बारे में बहुत अच्छे से बोल सकते थे, कहते थे। आज हम उसी के आगे सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिनमें से नाउ वी स्टार्ट द पैराग्राफ। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, लेकिन यद्यपि बहुत सारे लोग जो है बूढ़े व्यक्ति को प्यार करते थे, बूढ़े व्यक्ति को चाहते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उनकी बुद्धि से आनंदित होते थे, मतलब जो ज्ञान देते थे उस ज्ञान से व्यक्ति आनंदित होते थे। देयर वेयर सम, उसमें से कुछ लोग थे हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, उसमें से कुछ लोग थे जो उन्हें नहीं मानते थे। किन्हें? सुकरात को नहीं मानते थे। ही थॉट दैट मैन्स ओन माइंड, वो ये सोचते थे कि मन, व्यक्ति का स्वयं का मस्तिष्क जो है, स्वयं का मस्तिष्क इन्फ्लुएंस्ड माने प्रभावित करता है इस कंडक्ट, अपने आचरण को, उसके आचरण को प्रभावित करता है मोर देन द गॉड, ईश्वर की अपेक्षा खुद का आचरण। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सुकरात ये चाहते थे, अगर लोग ईश्वर पे दोषारोपण करते हैं कि हाँ ईश्वर ने ऐसा कर दिया, जबकि ये गलत है। व्यक्ति के स्वयं के कार्य, स्वयं के आचरण ही लोगों को उनके आचरण को खराब करते हैं। देन दिस सीम टू सम पीपल ए न्यू एंड विक्ड आइडिया, ये सारे विचार जो है कुछ लोगों को लगते थे कि नए और दुष्टतापूर्ण विचार हैं। इसलिए ही सेड, वो कहते थे कि देयर वेर हायरर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस। इसीलिए सुकरात कहते थे कि एथेंस में बलिदान करने की अपेक्षा कोई और भी श्रेष्ठ कार्य हैं, उच्च कार्य हैं, उन्हें करना चाहिए। एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, या ग्रीस के अन्य देवता, अन्य लोगों पर भी बलिदान करने का काम किया जा सकता। एंड मेनी पीपल थॉट, बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि ही वॉज लीडिंग द यंगेस्ट, बहुत से लोग ये सोचते थे कि ये नवयुवकों को पदभ्रष्ट कर रहे हैं। एंड क्वेश्चनिंग, लीडिंग एस्ट का मतलब पदभ्रष्ट करना, क्वेश्चनिंग ऑल दैट, और इस प्रकार से सभी से प्रश्न करते थे। एंड दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, और उन्हें विश्वास करने के लिए शिक्षित करते थे। एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और लोगों को लगता था कि संदेहों से लोगों के मस्तिष्क को भर रहे हैं। ठीक है।
द मेन हु वेयर गवर्निंग यानी व्यक्ति जो वहाँ शासन कर रहे थे, एथेंस में शासन कर रहे थे, उन्हें समान सॉक्रेटिस सुकरात को बुलाया टू अपीयर बिफोर देम, उनके सामने, टू स्टैंड हिज ट्रायल्स, उनके मुकदमे के लिए, उन्हें प्रस्तुत होने के लिए उन्हें बुलाया। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप, उनके मित्रों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, बचाने के लिए गिड़गिड़ाया उनके, और अथवा टू हाइड, और उन्हें छुपाने का, अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन, जब तक कि हवा तेज नहीं बही। ठीक है। बट सॉक्रेटिस वाज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कोई कायर नहीं थे। ही न्यू, वो जानते थे कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, लेकिन वो जानते थे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। एंड ही हैड ओनली टॉट, केवल उन्होंने शिक्षित किया है, केवल उन्होंने शिक्षित किया कि व्हाट ही बिलीव टू बी राइट टू बी जस्ट, कि उस न्याय के लिए किस प्रकार से उन्हें विश्वास था। एंड व्हाट ही बिलीव, और वो विश्वास करते थे, टू बी जस्ट, न्यायपूर्ण होने के लिए, सत्य होने के लिए, एंड ऑनरेबल होने के लिए, सम्मानित होने के लिए उन्हें विश्वास करना पड़ता था। एंड सो, और इस प्रकार से ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो अदालत गए, कोर्ट गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वेयर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेन, उनके जो कपड़े थे, वो कपड़े और जूते थे वो गंदे थे, एंड ट्रेवल डिस्ट, क्योंकि वो यात्रा से आए हुए थे। एंड बट एवरीवन न्यू, लेकिन प्रत्येक कोई, हर व्यक्ति ये जानता था कि ए नोबल हार्ट, एक श्रेष्ठ आत्मा जो है, बीट अंडर द सेवी गवर्नमेंट, यानी गंदी पोशाक के नीचे एक श्रेष्ठ आत्मा है। ही मेड पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, डिग्निफाइड का मतलब गौरवपूर्ण, ठीक है, पावरफुल बने शक्तिशाली। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड, उन्होंने एक शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, वो एथेंस वासियों से कहते थे कि दे वुड गेन नथिंग, उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, वे लोग कहते थे कि अपने जीवन से अंतिम कुछ वर्षों में मैंने उनसे दूर रह के कुछ भी प्राप्त नहीं किया। बट दैट, लेकिन क्या है कि ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ, और इस प्रकार से उन्हें बहुत से मृत्युओं की तरीके से उन्हें भी मरना है। फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, ठीक है, और ये सही होने के लिए उन्हें विश्वास करना पड़ता है। द जजेस लिसन टू हिम, यानी न्यायाधीश ने उनकी बात को सुना, एंड क्वेश्चनड हिम, और उनसे प्रश्न किए, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उन्हें मृत्युदंड दे दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, यानी बूढ़े व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वो अपनी छड़ी पर जो है झुके रहे, लीन बने झुके होना, स्टिक बने छड़ी, वो अपनी छड़ी पर झुके रहे। एंड लुकिंग राउंड, और चारों ओर देखते रहे। द क्राउडेड कोर्ट रूम, पूरे भरे हुए भीड़ युक्त कमरे में, अदालत के कमरे को वो चारों ओर देखते रहे। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल, यानी प्लेटो और उनके अन्य शिष्य जो हैं, वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल टाइम, पूरे समय जो है प्लेटो और उनके अन्य शिष्य पूरे समय अदालत में उपस्थित थे। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, कोई भी बुराई जो है एक अच्छे व्यक्ति पर नहीं हो सकती है। ही टोल्ड देम, उन्होंने उनसे कहा, एंड आइदर इन लाइफ, या तो जीवन में, और आफ्टर डेथ, या तो मृत्यु के बाद जो है, सो बी गुड चेयर, व्यक्ति की अच्छाइयों का पता चलता। आई हैव टू गो, उन्होंने कहा कि मुझे जाना होगा। सुकरात कहते हैं मुझे जाना होगा। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, और मेरे जाने का समय जो है से राइट, वो आ चुका है। एंड वी गो अवर वेज, मुझे अपने रास्ते जाना। आई टू डाई, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, और तुम्हें जीवित रहना है। देन द सोल्जर केम, तब जो है सैनिक आया। एंड टुक हिम अवे टू द प्रिजन, और उन्हें जेल ले गया, जेल में ले गया। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रेन, उनकी पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे गई। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, और उनके बहुत से प्रिय शिष्य जो है वेर ऑल्सो भी थे, वे भी उनके साथ में थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी देर तक दे टॉक टू हिम, वे उनसे बातचीत करते रहे। एंड ही टॉक्ड विथ मेनी वाइज लेसन, और उनसे जो है दे टॉट देम मेनी वाइज लेसन, वो उन्हें बहुत से बुद्धिमानी वाले पाठों से शिक्षित किया। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जिसे उन्होंने अपने हृदय में संचित कर लिया।
किसने? उनके फेवरेट शिष्य और उनके बच्चे और उनके बीवी जो है वो सब लोग जो भी वो बात कहे उनको अपने हृदय में संचित कर लिए। बट ऑल द टाइम, लेकिन पूरे समय हिज फ्रेंड्स न्यू, पूरे समय उनके मित्र ये जानते थे कि सोक्रेटिस वुड डाई सून, सुकरात जल्दी ही मर जाएंगे। एंड दे वर सैड, वे दुखी थे। फॉर अस, हमारे लिए जो है, एज प्लेटो रोड, प्लेटो ने लिखा है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ही वॉज लाइक फादर ऑफ, वो हमारे पिता तुल्य थे, पिता की तरह थे। ही वॉज लाइक फादर ऑफ whom, जिसको जो है वी वेयर बीइंग बिरीव्ड, जिसके कारण हम अब वंचित हो गए। बिरीव्ड मतलब वंचित होना, वी वेयर बीइंग बिरीव्ड, हम वंचित हो चुके हैं, हो गए हैं। एंड वी वेयर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज अर्फन, और हमारा जो शेष जीवन है अब हम उसे एक अनाथ के रूप में गुजारने वाले हैं। यानी अब हम जो शेष जीवन है वो हमें अनाथ के रूप में गुजारना पड़ेगा। आफ्टर द सनसेट, सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप, यानी सूर्य छुपने के पेड़ की चोटी के, टॉप माने चोटी, ट्री माने पेड़, पेड़ की चोटी के पीछे सूर्य छुपने के पश्चात द जेलर केम इन, जेलर अंदर आया। एंड आस्क्ड सोक्रेटिस टू प्रिपेयर फॉर डेथ, और सुकरात से पूछा कि क्या तुम मृत्यु के लिए तैयार हो। इन एथेंस व्हेन पीपल वेर कंडेम्ड टू डाई, यानी एथेंस का जो नियम है वो क्या है कि जब पीपल को मृत्यु यानी किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है तो दे वेर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, तो उन्हें एक कप जहर का प्याला दिया जाता है। सोक्रेटिस न्यू दिस, सुकरात ये बात को जानते थे। एंड ही नोडेड टू द जेलर, और नोडेड माने हाँ में सिर हिलाना, उन्होंने हाँ में जेलर से सिर हिलाया। एंड हु लुक्ड हिम एट हिम सैडली सेइंग, और इस प्रकार से उसने जो है उन्हें दुखी पूर्वक देखा और ये कहते हुए दुखी पूर्वक देखा कि यू सोक्रेटिस, तुम सुकरात हो, whom आई नो, जिसे मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट, जिसे मैं जानता हूँ कि सबसे श्रेष्ठ हैं, एंड द जेंटलेस्ट, सबसे नेक हैं, एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, और सभी में सबसे अच्छे हैं। हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो आज तक इस जगह पे आया। इस जगह का मतलब क्या हुआ? जो आज तक फांसी के लिए, मरने के लिए, जहर के प्याला पीने के लिए आया हुआ, उन सभी में से तुम जो है कि तुम सोक्रेटिस हो, इसलिए तुम सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट हो, सबसे जेंटलेस्ट हो। विल नॉट बी एंग्री विथ मी, उन्होंने कहा कि विल नॉट बी एंग्री विथ मी, मुझसे क्रोधित मत होइएगा। विथ मी व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, मुझसे क्रोधित मत होइए जब मैं तुम्हें जहर के प्याला पीने के लिए कहूँ, तो मुझसे क्रोधित मत होइए। फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर गिल्टी कॉज, उसने कहा कि अन्य कोई इसके लिए, मैं इसका अपराधी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे क्रोधित मत होइए। बरस्टिंग इनटू टीयर्स, अपने आँखों में आंसू भरते हुए ही वेंट आउट, वो चले गए। कौन? जेलर चला गया। एंड रिटर्न विथ ए कप ऑफ पॉइजन, और एक कप जहर के प्याला के साथ वापस आया। सुकरात कहते हैं मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सोक्रेटिस, सुकरात ने कहा भगवान मेरी यात्रा को संपन्न बनाए, इस यहाँ से लेकर के दूसरे संसार में जाने के लिए समृद्धि करे, समृद्धशाली करे। ठीक है। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप, और उसे जहर के प्यालों को अपने ओठों तक उठाया। हिज पीपल ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, और उनके शिष्य जो है अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, वह बाहर न लाने का प्रयास किया। बट वन सोब्ड अलाउड, लेकिन उनमें से एक जो है जोर से सिसक पड़ा। सोब माने सिसकना। एंड दिस डिस्ट्रेस टू अदर, और यह दुख जो है दूसरों पर हुआ। एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ अ वीपिंग, और जल्द ही पूरा कमरा जो है रोने की आवाज़ से भर गया। सोक्रेटिस पास विथ अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, सुकरात जो है अपने भरे हुए जहर के प्याला, अपने हाथ में भरे हुए जहर के प्याला के साथ में थोड़ा रुके। पास माने रुकना। ही सोक्राट पास्ड, वो रुके। विथ अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, अपने हाथ में भरे हुए जहर के प्याला के साथ। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइस, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि ये विचित्र आवाज़ क्या है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि
ए मैन शुड डाई इन पीस, मनुष्य को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पैसेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों ओर देखा। एंड रिमेंबरिंग समथिंग, और कुछ याद करते हुए चारों ओर देखा। क्राइटो, ही विस्परिंग टू वन ऑफ हिज पीपल, यानी क्राइटो जो है उनमें से एक शिष्य क्राइटो जो फुसक रहा था, फुसफुसा रहा था, उन्हें कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरे लिए कृपा कर सकते हो। आई ओ ए कॉक टू एस्कुलेपियस, मैं एस्कुलेपियस इज अ काइंड ऑफ अ गॉड विच एवरीवन वर्शिप्स गॉड। सो Socrates believes Asclepius he owed a cock to Asclepius. So he said to Crito, you will pay my debt. तो लेखक कह रहा है कि आई ओ अ कॉक टू एस्कुलेपियस, मैं एस्कुलेपियस देवता का एक मुर्गे का ऋणी हूँ। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम मेरे कर्ज को अदा कर दोगे। आई शैल बी पेड, मैं अदा कर दूंगा। सेड क्राइटो ने कहा। इज दिस एवरीथिंग एल्स, क्या और कोई चीज़ है। ही वेटेड, उन्होंने इंतजार किया। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन सुकरात का कोई उत्तर नहीं मिला। क्योंकि सुकरात जो थे, सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक, पूरे ग्रीक के सबसे महान वाज डेड, क्योंकि वो मर चुके थे। तो इस तरीके से बच्चों आज से सोक्रेटिस पाठ पुनः समाप्त होता है। ये एक बार दोबारा ये रिवीज़न कराया गया था। आज रिवीजन में भी पूरा समाप्त होता है और इससे संबंधित अब प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रयास करिए सभी लोग कंप्रेहेंशन क्वेश्चन अपने किताब से स्वयं करिए, और बाकी कुछ क्वेश्चन हैं मैं अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंप्रेहेंशन और शॉर्ट आंसर, सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे, इसके बाद कंप्रेहेंशन, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर और मैचिंग। ये सब अपनी फेयर कॉपी में साफ सुथरा लिखिएगा और इसे याद करें। थैंक यू।